भरोसा यानी ट्रस्ट। किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी चीज भरोसा होती है। उसी तरीके से किसी भी देश पे तभी पैसा लगाया जाता है जब उस पर सब लोग भरोसा करें। तो भरोसे को बनाए रखना सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी रिश्ते में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते में, देशों के बीच में। आइए जानते हैं डावोस में हम किस तरीके से भरोसे के जरिए अपने रिश्तों को बनाकर रखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। तो जैसा आप जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का आर्थिक फोरम है, आर्थिक एसोसिएशन है, उसकी 54th एनुअल मीटिंग है। सन 1970 के आसपास शुरू हुआ ये फोरम 54th एनुअल मीटिंग कर रहा है और ये प्रोग्राम 4 दिन चलेगा। इस प्रोग्राम की जो थीम है वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक आप कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप उस देश भी जाना पसंद नहीं करेंगे। ये रीबिल्डिंग ट्रस्ट जो है ये फोकस करेगा कि किस तरीके से देशों के अपॉर्चुनिटीज को, देशों के द्वारा ऑफर करी गई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं, 2024 चल रहा है, तो इस टाइम पे हम एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ें जो कि टेक्नोलॉजी के जरिए करी जा रही हैं। और टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर आता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे डिसीशन पे और ग्लोबल पार्टनरशिप पे। तो इट विल हैव इम्प्लीकेशंस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये जो समिट होने जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये होने जा रहा है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का एक शहर है, छोटा सा शहर है डावोस। आइए जानते हैं कहां पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का मैप है, ये ईयू है, जर्मनी, फ्रांस, इसके नीचे इटली है, ठीक है। बीच में पड़ता है स्विट्जरलैंड। ये लाल वाला जो पूरी आप बाउंड्री देख रहे हैं ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर यहां पड़ता है, इसे बोला जाता है डावोस। और ये नोन शहर है स्विट्जरलैंड में, जैसे ज्यूरिख है, जनीवा है, और भी कई शहर हैं, सुंदर सुंदर शहर हैं। उसी तरीके से डावोस एक शहर है। डावोस में क्यों होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसकी लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है। तो ये कुछ चित्र लिए गए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं डावोस के, जहां पर अभी इस वक्त इंडिया जो है अपने आप को मार्केट कर रहा है और भारत पे लगाने की, भारत पे क्या लगाने की, भारत पे पैसा लगाने की, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए न्योता दे रहा है कि भारत पे लगा दीजिए, खूब कमाएंगे, आपका जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा। तो इन्वेस्ट इंडिया की जो पिच है डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पे होल्ड करी जाएगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट कमाना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिस तरीके से बाकी के कमर्शियल कंपनीज कमाती हैं। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। जैसे भारत में भी कई सारी है, अक्षय पात्रा है, और भी कई है। ये कैलाश सत्यार्थी की बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशंस है, बीइंग ह्यूमन है। इसको 1971 में बनाया गया था, जिनीवा नामक शहर जो कि स्विट्जरलैंड में है। कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग। अब क्या है, आपको दुनिया की स्थिति इंप्रूव करनी है। दुनिया की स्थिति इंप्रूव करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल यानी राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक यानी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी दे वुड शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। इन चीज़ों को वो शेप करेंगे यानी कि बेटर करेंगे। जब आप पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इन्हीं को बढ़ावा देना है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था को शुरू किया गया। इस संस्था के द्वारा कई रिपोर्ट्स पूरे साल में पब्लिश करी जाती हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको सवाल दिख जाएंगे, खासकर यूपीएससी में। जैसे एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स एक बहुत प्रोमिनेंट इंडेक्स है। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, इस ये आपको सवाल में दिखता है। जनरली रिपोर्ट्स को लेकर जो सवाल आता है वो सवाल होता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, या इस संस्था के द्वारा यानी WEF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
तीसरी है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंसियाड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये बहुत जानी मानी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की, इनके असिस्टेंस के साथ पब्लिश करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, GGGR, जेंडर गैप, मेल फीमेल में कितना गैप है, इस पे आपको काफ़ी सवाल आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, WEF द्वारा पब्लिश करी जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। इसमें दो रिपोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, एक है कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, दूसरी है जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत का पार्टिसिपेशन जो है वो तकरीबन 37 साल से चल रहा है। फोरम का कोलैबोरेशन भारत के साथ इतने सालों का रहा है। भारत इस बार श्रीमती स्मृति ईरानी जी, अश्विनी वैष्णव जी और हरदीप पुरी जी जो है उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है डावोस में। भारत का जो फोकस रहेगा वो इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक रहेगा, यानी कि हम लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं या इनवाइट करने वाले हैं ताकि वो आके भारत के भिन्न शहरों में, अलग अलग राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सब में पैसा इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं FDI इन्वेस्टमेंट के रूप में, और भारत की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि फ़ायदा उनका भी होगा, वो भी खूब पैसा कमाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारी दी गई अपॉर्चुनिटीज़, जैसे वन नेशन वन टैक्स, GST, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और कोविड के बाद जिस तरीके से लेबर लॉज को बेटर किया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें भारत के प्रोजेक्ट्स को लगाने में और उनको चलाने में आसान करती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल लैंडस्केप, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंड इट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी, कि देखिए चीज़ें इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी सबका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और दूसरा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कंटिन्यूड होना चाहिए। तो देखिए किन किन राज्यों को मार्केट किया जा रहा है, किन किन राज्यों के द्वारा इन्विटेशन एक्सटेंड किया गया है डावोस में। ये अभी की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं। मैग्नेटिक महाराष्ट्र में कई सारे प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इनवाइट करा जा रहा है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं तमिलनाडु है, तमिलनाडु इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ऐसे जो है वो ऑफिसेज बना रखे हैं वहाँ पे, यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर जाके जो है आप बात कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, आपको इनविटेशन मिलेगा, और आप हर चीज़ की, मतलब जो जो स्टेट ऑफर कर रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये कर्नाटका हाउस है। तो देखिए हर एक स्टेट जो है अपना एक तरीके से स्टॉल लगाता है, या ये कहा जाए ऑफिस वहाँ पे खोलता है, जिस वजह से लोग जो है आकर पता कर सकते हैं। अब देखिए कोविड के बाद इस पर्टिकुलर फोरम की महत्वता क्या है। कोविड के बाद बेसिक काम था रिकवरी का, कि आप कितनी फास्ट रिकवर करते हो और ग्रोथ आपकी किस तरीके से होती है। भारत की रिकवरी ही नहीं बल्कि ग्रोथ जो है वो दुनिया में फास्टेस्ट है। तो कोविड-19 क्राइसिस के बाद जितने स्पीड ब्रेकर थे, बैरियर थे, वो सारे के सारे पार करते हुए भारत ने अपने आप को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए रीपोजिशन करा, जो भारत कोविड के पहले भी थी। इसका मतलब ये है भारत द्वारा देखा गया रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखा गया है। तो एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, भारत की जो GDP है वो इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2023-24 में और 2024-25 में 7% क्रॉस कर जाएगी। ये अनुमान जो है इसको स्पेसिफिकली प्रूव भी किया गया है इसी साल के रिजल्ट को देखते हुए। ये इस ग्राफ के थ्रू आप देख पाएंगे भारत का जो ग्रोथ है वो 7.2% है। ये प्रेडिक्शन था, कोई बड़ी बात नहीं है, इस साल हम 7.3% तक भी पहुंच जाएं, जो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। देखिए इंडोनेशिया 5.3, UK 4.1, UK जो है वो 4.1 है, ठीक है। उसके बाद चाइना देखिए 3% है, US जो है वो 2.1% है, फ्रांस 2.6% है, जर्मनी 1.9% है। इसके मुकाबले भारत 7.2% पे ग्रो कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने रिबाउंड लिया है, रीशेप करा है, और किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। टारगेट है इंडिया एट 100। आज़ादी के 100 साल बाद 2041 में भारत $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता रखता है। 26 ट्रिलियन यानी कि 26 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने की क्षमता रखता है 2047 तक, 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। इस वजह से हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उस तरीके से चलनी चाहिए। तो भारत चीज़ें लोगों के लिए, दुनिया के लिए आसान बना रहा है, विच इज़ प्रोजेक्टेड टू बी द हाईएस्ट ऑफ एनी लार्ज इकोनॉमी ओवर द कमिंग डेकेड्स। ये चीज़ बनने वाली है।
तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो है भरोसा। ट्रस्ट इज एसेंशियल टू बिजनेस, डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग स्टेट गवर्नेंस एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। हर चीज़ के लिए, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, आप भरोसा करोगे तभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे, स्टेट गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और बिजनेस, इन सारी ही चीज़ों के लिए एसेंशियल है कि ट्रस्ट बिल्ड हो, और वो ट्रस्ट के ही बेसिस पे आप आगे बढ़ पाओगे। WEF 2024 provides the crucial space to step back and focus on fundamental principles of trust, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इन सारी चीज़ों के जरिए हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपको यह भी बता दूं कि इस स्पेसिफिक समिट के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये समिट हो रहा है G20 के बाद, और ये समिट हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट के बाद, जिसमें भारत ने ऑलरेडी कई चीज़ें जैसे कि गिफ्ट सिटी वगैरह शोकेस किया है। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा ताकि हमें आप सपोर्ट कर सकें, प्रोत्साहन मिले, और कमेंट करके बताइएगा आप और किन चीज़ों पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।